अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है। एक मूव जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, बहुत सारी नशिस्तें, मुलाकातें और उसमें एक ही बात थी और वो थी तहरीक अदम एतमाद। अब जो ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, कल गो के मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कह दी थी कि अगले 24 से 48 घंटे ख़ासे अहम हैं, खुशखबरी मिलने वाली है। अब ये ख़बर है कि अपोजिशन के 80 से ज़ायद अरकान अब तक दस्तखत कर चुके हैं तहरीक अदम एतमाद के मुसव्वदे पर। फिर ये ख़बर कि ग्रीन सिग्नल सब तरफ से मिल गए हैं, बड़ों ने ग्रीन सिग्नल्स दे दिए। नवाज शरीफ साहब जो बरतानिया में हैं, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का आना, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और फिर अब जो भी एक अरेंजमेंट है उस पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। कहीं पर फ़ौरन इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है, तो कहीं पर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत महदूद मुद्दत के लिए सेटअप आएगा और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें थी। गो के अपोजिशन ये दावा तो पहले से ही कर रही थी कि नंबर गेम हमारी पूरी है, सिर्फ हमें लायामल तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के बाद क्या अपनाना है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ बातें थी कि फ़ौरी इंतखाबात होंगे, देर से होंगे, वक्त पर होंगे, वो तमाम तर चीज़ें भी दूर हो गई हैं और अब इस तहरीक अदम एतमाद को टेबल करना है और उसके बाद ये हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा उनसे छिन जाएगी और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। फिर आगे की बात उसके बाद होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, दो बातें अहम हैं। एक तरफ तो ये कहने के बावजूद कि नंबर गेम पूरी है, फिर भी चौधरी बरादरान के रोल को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। उन्होंने कोई भी चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में अब तक नहीं कही है। वो सबसे मिल भी रहे हैं, वो हुकूमत से भी मिलते हैं, अपोजिशन के लोगों से भी मिलते हैं और कहते हैं जो मुल्क के मफाद में है वो फ़ैसला करेंगे। अब मुल्क के मफाद में क्या है इसकी तशरीह वो वाज़ेह तौर पर नहीं कर रहे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बयानात मौलाना फजल रहमान साहब के हों या नून लीग उसको इंडोर्स कर रही हो कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रहा है इस वक्त, और इसको खुशाइन भी करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इसको खुशाइन करार दे दे, दो पार्टीज़ इसको इंडोर्स कर रही हों, ये भी एक बड़ी मूव है कि फिर जो एक जवाज़ ये रख सकते थे कि कहीं से लोगों को लाया गया और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया गया, लटर बटम जो माजी में चलता रहा, वो भी तमाम तर चीज़ें अब नहीं कही जा सकती क्योंकि ये खुद ये दावा कर रहे हैं कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। अगले घंटे कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लॉन्ग मार्च ऑलरेडी जारी है और जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, रिलीफ दिया, उस पर भी एज़ एक्सपेक्टेड बिलावल साहब ने कहा कि अभी तो ये लॉन्ग मार्च यहाँ पहुँचा है तो ये सूरत हाल है, जब तक ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा ये हुकूमत गिर जाएगी। तो ये खासा अहम है कि ये मामलात किस सिमत में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के राब्ते, मुलाकातें अपनी जगह पर हैं। वो चौधरी बरादरान से मिले, उन्होंने MQM के लोगों से मुलाकात करनी है, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता कर लिया, ये भी ख़बरें हैं। तो वो भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने की। इस पूरी सूरत हाल पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, ये एक मूव चलते चलते जो आज यहाँ तक पहुँची है, हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं, हर तरफ बात हो रही है, और अब ये कि मुसव्वदा बिल आखिर तैयार हो गया। अब तक तो हम सवाल करते थे ताख़ीर क्यों है, ये क्यों है, वो, अब मुसव्वदा तैयार हो गया। 24 से 48 घंटे अहम हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गए, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। किस सिमत में सारे मामले को जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के लोग खुद कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम होता है और हिल के रह जाती हैं बुनियादें अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। अपोजिशन तगड़ी लग रही है या हुकूमत तगड़ी लग रही है? देखिए, किसी आईनी अमल में कभी भी कोई बहरान पैदा नहीं होता है, ना बुनियादें हिलती हैं, ना कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसको आप कहें कि संभाली ना जा सके। सूरत हाल इस कदर ख़राब है, ये इस बात पर तो सब पे यकीन है और सब इस बात को मानते हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मईशत की समत ठीक नहीं है। मईशत के बारे में जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया, जो इन्होंने लोगों के साथ बातें की, वादे करते रहे, ये हमें बताते रहे हैं कि जनाब हमें जो हदफ है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो 2 अरब 28 करोड़ था इनका, ये सालाना हदफ इन्होंने मुकर्रर किया। लेकिन पिछले इब्तदाई 7 महीने के अंदर जुलाई से लेकर जनवरी तक जो कुछ हासिल हुआ वो ये था कि
तकरीबन 11 अरब 58 करोड़ डॉलर का ये जो करंट अकाउंट डिफिसिट है इस तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि इनके अंदाजे से लगभग 12.5 गुना ज़्यादा है, या इसको इस तरह कहा जा सकता है कि इनके अंदाजे से 1226% ज़्यादा यानी आपका करंट अकाउंट डिफिसिट है। तो मुल्क तो इस हद तक पहुंच चुका है और आपका जो गैप था वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है ट्रेड डेफिसिट का। तो इस सूरत हाल में मुल्क बहुत ख़राबी की तरफ चला गया है। और इन्होंने ये ऐसा है कि जैसे आप जो खेलना ना जानते हो उसके हाथ में खेल दे दें तो फिर खेल को ख़राबी करेगा, तबाही करेगा। इन्होंने मुल्क संभालने के लिए जो आए थे, इनके पास मुल्क को चलाने का तजर्बा अलग बात है, उस सारी सूरत हाल को समझने तक की सलाहियत नहीं थी। और ये समझ रहे थे कि शायद बच्चों के हाथ में एक बागडोर आ गई है और बच्चे सारी सूरत हाल को संभाल लेंगे। किस्से में बच्चे संभाला करते थे, लेकिन कहाँ इसमें हकीकत में कोई नहीं संभाल सकते हैं। इमेच्योर टीम थी और नादान टीम थी और उस नादानी में पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। और हम देखते रहे 3.5 साल तक जिस तरह से मुल्क जो है वो ख़राब हालात का शिकार होता रहा है। अब ये आ रहे हैं तो खराबियां ये आगे पड़ी हुई हैं इनके सामने, जो भी आता है इनकी जगह लेने के लिए तो उसके लिए भी खराबियां यूं ही पड़ी हुई होंगी। मसला ये होगा कि किसकी विल है, कौन चाहता है कि चीज़ें ठीक हों। ये इनकी विल नहीं थी, ये चाहते नहीं थे कि चीज़ें, इनको समझ भी नहीं थी। असल बात ये कि समझ होती है चलो भी ठीक है आदमी निकल जाता है, इनको तो पता ही नहीं था कि पानी कहाँ गहरा है और कहाँ जो है वो पानी इतना कम गहरा है कि यहाँ से हम संभाल कर बचा कर लोगों को निकाल जाएंगे। लेकिन इनको किसी चीज़ की समझ भी नहीं थे, समझना चाहते भी नहीं थे। एक बात और भी थी इनकी, ये समझना भी नहीं चाहते हैं, अभी तक मौजूद हैं और इनके खिलाफ तारीख की अदम एतमाद आ रही है। और अपोजिशन के ज़राए ये बताते हैं कि उनकी गिनती पूरी है और उन्होंने जितने वोट हासिल करने हैं उससे ज़्यादा वोट हासिल कर लिए हैं और लोगों से उन्होंने दस्तखत की मुहिम भी चला रहे हैं। और बाज़ लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है जी, हम उसके बाद अगर हमारे ऊपर पार्टी से डिफेक्शन की क्लास लगती है तो हम रिज़ाइन कर देंगे और हम सीटें छोड़ देंगे, लेकिन तहरीक अज़म एतमाद को कामयाब कराने के बाद। यहाँ तक की सूरत हाल हमने सुनी है और हमारी समझ में आती है। अब देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल सही सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, मुझे नहीं पता जिस तरह अभी लगारी साहब ने कहा और जो अपोजिशन का दावा है वो अपनी जगह पे है कि नंबर गेम पूरी वो है या नहीं है, ओनली द टाइम विल टेल, हमें पता लगेगा जब टेबल होगी ये सारी बात। लेकिन कुछ तो है जिसने इमरान खान साहब को वो करने पे मजबूर किया जो वो नहीं कर रहे थे। इत्तेहादियों के पास जाके मुलाकात करना, जहांगीर तरीन साहब के हल्के में जाके जलसे की तैयारी करना या उनसे रब्ता करना, MQM से जाके मुलाकात, तो यकीनन उनके पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, उन्हें पता लग रहा होगा कि समथिंग इज स्टिल स्लिपिंग आउट ऑफ हिज हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सियासत अपनी जगह पे बिल्कुल, आइन की पासदारी अपनी जगह पे, जमहूरी रवायात अपनी जगह पे, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक मूव है, अपोजिशन का हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मईशत हो या महंगाई हो, ये तो एक बहाना है, असल निशाना तो इमरान खान है। और अगर आप ओवरऑल छोटे छोटे बहाने हैं ब्रिगेड साहब, ये मईशत और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, देखिए सर ये छोटे बहाने हैं किसी भी हुक्मरान के घर भेजने के लिए। अरसलान, मेरे भाई अरसलान, आपकी अपनी उम्र ही कितनी है? आपने तो मादी में जो इस मुल्क में हुआ है मईशत के साथ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट आए और जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही नहीं। हमने तो अयूब खान के दौर से और लगारी साहब ने सब कुछ ही देखा है। साहब, अगर उम्र कम हो तो इंसान पढ़ लेता है, तो मैंने मुतालिया जरूर किया हुआ है, तभी इस नशिस्त पे बैठा हूँ। आपने ज़ाहिर है मैं 1960 में नहीं पैदा हुआ तो मैंने उसको होते हुए नहीं देखा।
सुन ले, आपने मुताला जरूर किया है, तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी उस काबिलियत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड पे सब कुछ देखा हुआ है, जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5-6 दहाइयों में। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की आला एलीट एजेंसी जो हैं, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी असेसमेंट है, वो इस वक्त बिल्कुल मुतहर्रिक होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बशमूल मेरे बड़े और लोग, मेरा तो कोई विजन नहीं, कुछ नहीं हूँ, मैं तो खाकसार आदमी हूँ, लेकिन बड़े बड़े जिम्मेदार लोग अब ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि माजी का पैटर्न को सामने रखते हुए ये सिर्फ आपने कहा ना सब बड़े साहब की भी इसमें अप्रूवल होगी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा साहब इस वक्त वो है जो एक्चुअली इमरान खान को निकालना चाहता है, जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ये नेशनलिस्ट लीडर जो है ये अपने पाकिस्तान के मफादात के लिए लड़ रहा है और हमारे मफादात पीछे रह गए हैं। जो 50 साल से हम पाकिस्तान में 60 साल से चाहे सिविल रूलर हो, लीडर हो या मिलिट्री रूलर हो, उनके थ्रू पाकिस्तान में हम करते रहे हैं। मेरा इशारा, वाज़ेह इशारा अमेरिका और उनके जो बाकी वेस्टर्न नेशन की तरफ हैं, जो ये देख रहे हैं कि एक ये क्या हो गया, समथिंग अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर में इतनी जुर्रत, इसकी ऐसी की तैसी कि जनाब ये एक महीने में चीन का दौरा करता है, फिर रूस का दौरा करता है। इसकी मजाल ये कहे हमें एब्सोल्युटली नॉट। इसकी मजाल ये हर इंटरव्यू में हमें जो है वो सबक सिखाए और हमें अफगानिस्तान की कताना दे और हमें ये कहे कि हम वी हैव बीन अब्यूज्ड एंड वी हैव बीन मिसयूज्ड इन द पास्ट। तो मेरा ख्याल है ये कहना मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये सारी मूवमेंट मुझे जमहूरियत को छोड़ते, मैं सब उसके हामी हूँ, लेकिन अगर ये स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है और ये बाहर के लोग करा रहे हैं, जिस तरह अयूब का अपना, मैं ब्रिगेड साहब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सवाल करूंगा, इसको मेरी समझ के लिए आप इस सवाल को लीजिएगा। एब्सोल्युटली नॉट। अबाउट व्हाट सर? अबाउट व्हाट? आपने क्या नहीं किया? आपने किस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया? माजी में एक जुमला कह दिया, वो पीटीआई वाले तो उसका प्रचार करते हैं, बट एब्सोल्युटली नॉट व्हाट सर? अब भाई मेरी बात सुनो सर, मैं समझने के लिए सवाल कर रहा हूं। मैं आपको समझा देता हूँ। जी सर। जनरल अयूब खान से लेके जनरल मुशर्रफ के दौर तक, उसके बाद भी चाहे पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, सब ने अमेरिकन इंटरेस्ट को स्पॉन्सर किया है, उनको बेसिस दिए हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए अपने ही लोगों पे, जनरल मुशर्रफ के दौर में 8 ड्रोन अटैक हुए, बेसिस उनको दिए गए। मैं उसमें उनको भी शामिल करता हूँ, लेकिन बाद में उनको भी उड़ा दिया गया उस रूस फेमस लॉयड मूवमेंट से, और बाहर के लोगों ने बैठ के एनआरओ करवा के आप कॉन्डीला राइस की किताब भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है जिसमें तरीका ये होता है कि जो पॉपुलर लीडर होते हैं, जो वेस्ट की पॉलिसीज के खिलाफ चलते हैं और जिन ममालिक की मईशत कमज़ोर हो, जिनका इन्हिसार FATF पे और IMF पे हो, उनको निकालने का तरीका ये होता है कि वो ऐसे पॉलिटिकल फिगर जो खुद बिल्कुल उनके एंड केस पे मामला जो है उनके करप्शन के केसेस फंसे हों, जिनकी जायदादें बाहर हों, कॉम्प्रोमाइज हों, आप जो चाहेंगे आप उनसे करवा सकते हैं। और मेरी मैं आपका एंगल अब पूरी तरीके से समझ गया हूँ ब्रिगेड साहब, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं ये बिल्कुल आपने एक नया रुख दिया इस पूरी डिबेट को। मुजम्मिल साहब से जानना चाहूँगा, मुजम्मिल साहब ये मुजम्मिल साहब तो वो तो चीखे मारेंगे, अभी सुने तो सी उनको। अच्छा, ये आपने पहले ही कह दिया, मुझे नहीं पता चीखें मारेंगे या दलील देंगे। मुजम्मिल साहब, ये आपने सुनी ब्रिगेड साहब की पूरी बात सर, ये एक कीमत है, ये ऑपोजिशन नहीं कर रही है, जो वो पे कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट कहने की, अपने अड्डे ना देने की, और वो तमाम तर काम करने की जो माजी में लोग करते रहे हैं, खान साहब ने नहीं किए और इसलिए वो खटक रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? बात कर दी आपने। ये एक नैरेटिव है जो इमरान खान साहब आप अपने जाने के वक्त बनाना चाह रहे हैं, वरना ये वही इमरान खान है जो ट्रंप के साथ बैठकर और आकर कहते थे मैं कश्मीर फतह कर आया हूँ और अमेरिका को सालसी ऑफर कर रहे थे। ये वही इमरान खान है ना जो मगरिब के बहुत लाडले थे और ये कहते थे कि मैं मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ। ये वही इमरान खान है जो ये कहते थे कि मैं तालिबान को अमेरिका के साथ मेज पर लेके आया हूँ, मैंने ये डील करवाई है।
ये वही इमरान खान है जो अमेरिका के आखिरी फौजी की भी अफगानिस्तान से बाहिफाजत वापसी को इंश्योर कर रहे थे और उसका क्रेडिट ले रहे थे। तो मेरा मतलब है कि ये वही इमरान खान है ना जो वेस्ट का हर काम करने को तैयार थे, जो ये बताते थे कि हम फ्रांस से इसलिए ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो है चाहे तौहीन रसालत का इशू हो, चाहे कुछ इशू हो, हम फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाल सकते, चाहे उसके सदर ने ब्लास्फेमी के हक़ में बात की हो क्योंकि हमें मगरिब की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के मैं 20 वाक़यात आपको मगरिब से मोहब्बत और अमेरिका की ग़ुलामी के इमरान खान के सुना सकता हूँ। लेकिन एक अब अगर जाते वक्त कोई हालत नज़ा में कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर इमरान खान अगर अक्सरियत खो गए हैं, अगर वो अपने हामियों की हिमायत खो गए हैं तो वो आमर तो नहीं है, वो तो एक जमहूरियत और इलेक्शन के ज़रिए आए हुए हैं और अदम एतमाद के ज़रिए जा सकते हैं। अगर वो अपने साथियों की हिमायत खो गए हैं तो क्या वो जो जिन साथियों की वो हिमायत खो गए हैं वो अमेरिकी एजेंट थे और कल उन अमेरिकी एजेंटों के साथ वो 4 साल हुकूमत करते रहे हैं और आज जब उन लोगों ने इनका साथ छोड़ा है तो वो अमेरिकी एजेंट हो गए। 4 साल फिर आप उन्हीं के वोटों से तो हुकूमत करते रहे, आपने उन्हीं के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उन्हीं के वोटों से इत्तेमाद का वोट लिया, उन्हीं के वोटों से, तो आप उन्हीं के सर पे बैठ के जो आपने 4 साल हुकूमत की है, आज आप कह रहे हैं कि नहीं वो जो मुझे छोड़ के जा रही हैं वो तो अमेरिकी एजेंट थे, जब तक आपके साथ थे हुसैन के साथी थे, जब चले गए तो यजीद के साथी हो गए। ये क्या मंतक हो गई? बात आपकी बजाय मुजम्मिल साहब, पॉइंट वेल टेकन, आपका अपना आर्गुमेंट है और ब्रिगेड साहब का अपना आर्गुमेंट था सर। पॉइंट दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने ज़ाती सियासत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। अगर उन्हें अमेरिकी सदर फ़ोन नहीं करता है और वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को आगे लेकर नहीं चल सके हैं पाकिस्तान के उन ममालिक के साथ जिनके पाकिस्तान के साथ मुफादात वाबस्ता हैं, तो ये इमरान खान की कामयाबी नहीं नाकामी है। यहाँ तो वो चाइना गए थे तो कोई $50 बिलियन का पैकेज ले आते और हमें समझ आती कि जिस तरह नवाज शरीफ चाइना गया था $26 बिलियन का CPEC ले आया था, ये $50 बिलियन का ले आते और कहते हैं अमेरिका की जरूरत नहीं है। ये रूस गए थे तो एक MOU नहीं साइन करके आ सके, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करके आ सके, कुछ नहीं हो सका। वो ये कहते रहे पॉइंट आ गया, जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट कहती रही है कि ये वर्किंग विजिट था, मतलब झूठ की इंतहा देखें। ये कहते रहे हैं स्टेट विजिट था, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट कहती रही है कि ये वर्किंग विजिट था। और फिर ये कैसी मीटिंग थी जिसके बाद मुश्तरका एलामिया भी नहीं हुआ, प्रेस टॉक भी नहीं हुई, जुर्रत नहीं थी एक लफ्ज बोलने की इमरान खान में। रूस के अंदर ऐसी जबानबंदी के साथ गया हुआ था कि अच्छा सर, जरा थोड़ा सा मुजम्मिल साहब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लगारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस वक्त जो ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जो ब्रिगेड साहब ने बात कही, ये नैरेटिव चल रहा है, ये सिर्फ ब्रिगेड साहब का नहीं है, उन्होंने कहा ये एक बात है, कल मुराद सईद साहब एग्जैक्टली मैं देख रहा था, उनके भी यही एब्सोल्युटली नॉट वाली बात उन्होंने भी की। अब मैं ये समझ लूँ कि ये इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारियां हैं सबकी तरफ से। ये जो मार्च इस वक्त पीपल्स पार्टी का है, जो खिताब कौम से करके रिलीफ दिया गया है, या ये कहना कि मुझे ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, अब ये सब अपना अपना कुछ ना कुछ अवाम के सामने रख रहे हैं एंड गेटिंग रेडी फॉर इलेक्शन। सर, ऐसा ही है? बात ये है कि जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, ये अगर इनकी सलाहियत कार ऐसी थी और इनकी आज़ादाना पॉलिसी इस तरह की थी तो इन्होंने बहुत सोच समझ कर काम किया होगा। इनको अंदाज़ा होगा कि मुल्क को किस तरह चलाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर ये समझबूझ सिरे से थी ही नहीं कि हमने खारजा पॉलिसी के अहदाफ क्या रखने हैं और गैर जानबदार पॉलिसी होती क्या है।
ये तो इस बात पर तो एक वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाया गया महज ये कहने पर कि सफ़ेद हाथी मेरे पीछे पड़ गया है। और राजा बाज़ार की तकरीर हमने भी सुनी थी और उसके बाद उसका फांसी घाट तक जाना हमने देखा था अपनी आँखों से। ये हमारे अहद का, हमारे ज़माने का एक मंजर था। तो आज अमेरिका असल आपकी शिकायत तो ये रही है ना कि अमेरिका तो हमें फ़ोन ही नहीं करता। बाइडन ने आने के बाद तो हमें एक टेलीफोन कॉल ही नहीं की है। आपका शिकवा तो ये था, आप तो अंदाज़े महबूबाना से उनको रिझाना चाह रहे थे कि जनाब ज़रा एक चश्मे करम इधर भी, वो हो ना हो उस तरफ को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि रूस के साथ आपने MOU साइन नहीं किए या आपने एग्रीमेंट कोई भी साइन नहीं किया और ये एक वर्किंग विजिट था। इन तमाम बातों के बावजूद आपको ये तो मालूम है ना कि आपकी और रूस की बायलैटरल ट्रेड का जो हुजूम है वो अभी जो लगारी साहब कौम से खिताब था उसमें इमरान खान साहब ने कहा 30% से ज़ायद गैस दुनिया की रूस में और हम वो लेने जा रहे हैं। एक सवाल था यही कि पूरी दुनिया में पाबंदियां लगा दी रूस पे, आप किस तरह उनसे लेंगे कोई गैस या कोई भी काम करेंगे? सर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रूस से पहुँचने में आपको बहुत वक्त लगेगा। आप दौलताबाद से कुएं लगा रहे थे, ये आज की बात नहीं है। 1995-6 में आप ये प्लान कर रहे थे, जब तालिबान आए थे उस वक्त आप ये प्लान कर रहे थे कि हमने यहाँ से और यूनोकेल के साथ आपके मुज़ाकरात भी हो रहे थे और चाह भी रहे थे कि यूनोकेल यहाँ पर दौलताबाद से मुल्तान के करीब महमूद कोट में और दौलताबाद से ग्वादर तक जो है पाइपलाइन बिछाए गैस की भी और ऑयल की भी, यहाँ रिफाइनरीज बने। महमूद कोट को सिटी ऑफ रिफाइनरीज बनना था, वो सब कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हो सका। तालिबान आ गए थे, नहीं बना, तालिबान चले गए, नहीं बना। यूनोकेल तो बाद में चीन खरीद रहा था इतनी बड़ी कंपनी को, वो तो चीन ने। और फिर ये कि वो जो ज़ख़ायर आपको मिलने थे वो ज़ख़ायर डाइवर्ट हो गए थे, चीन के वेस्टर्न चाइना के इलाकों में शिफ्ट हो गए थे। अगर आपका ये ख्याल है कि आप 30% गैस लेने जा रहे हैं जिसके लिए वो जर्मनी भी और फ्रांस भी और सारा वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप भी इस पर आस लगाए बैठा है, तो आपके लिए खाली छोड़ देगा कि आप मेहरबानी करें आज जाएं। और ज़ख़ायर तो यहाँ अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं, सेंट्रल एशिया में भी मौजूद हैं। आप अपने पाकिस्तान के ज़ख़ायर को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने की सलाहियत रखते हैं? आप नहीं रखते हैं सलाहियत। आपने टग लगाया था, उन्होंने कहा कि नहीं है गैस आपके पास, चले जाइए। जबकि ये तज्जिए थे, ये जो जियोलॉजिकल सर्वेज आ रहे थे कि जीवनी से लेकर सर क्रीक तक ये जो पट्टी है इसके अंदर इतना ऑयल और गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं। हमारी ये जो समुद्री पट्टी है इसके अंदर कि अगर इंसान इसी तरह से गैस को और तेल को खर्च करता है 1000 साल तक, तब भी ये ज़ख़ायर कम नहीं होंगे। ये तो रिपोर्टें आ रही थी ना। तो आप अपने उसको तो एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं, तो आप जा रहे हैं वहाँ से लेने के लिए। देखिए 1 सदी का ज़माना है, अगली सदी में हमारा विजन नहीं है, हाँ, लेकिन 1 सदी तक, आने वाली 1 सदी तक दुनिया के ज़ख़ायर तेल के मौजूदा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, ये ज़ख़ायर आपके पास मौजूद रहेंगे। पॉइंट आ गया सर। मैं ज़रा ब्रिगेड साहब और मुज़म्मिल साहब से भी राय ले लूँ। ब्रिगेड साहब, मतलब जब आपने जो पहले पूरा आर्गूमेंट दिया है, सो मैं समझ लूँ कि ये अब वाकई जाने का वक्त है खान साहब की, और ये उसको लिंक कर दूँ आपके सारे आर्गूमेंट से कि ही इज़ गोना पे द प्राइस, जो आपने बातें कही उनकी कीमत अदा करेंगे खान साहब। सो ये डिक्लेयर्ड है या ये तयशुदा है कि अब वो नहीं रहेंगे इक़्तिदार में? देखें, ये तो एग्जैक्टली अब पता लगेगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होगी कि कितने लोग हैं जो PTI के अंदर से खरीद लिए जाते हैं। पैसा मैं ये सर जानना चाह रहा हूँ कि अगर तरीके अदम एतमाद को नाकाम बना देती है हुकूमत, तो फिर वो बड़े साहब अमेरिका बहादुर पीछे नहीं होंगे, फिर वो कीमत अदा नहीं कर रहे। और अगर ये उसको अपोजिशन कामयाब बना देती है तो फिर अमेरिका बहादुर पीछे है और वो ये कीमत अदा कर रहे हैं। ये टू सम इट अप सर। यस, अगर इमरान खान इस नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने में कामयाब हो जाते हैं अपनी पॉलिटिकल महारत, अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेंट से, तो मैं समझूंगा कि ये वो जो सबसे बड़े साहब हैं, सो कॉल्ड बड़े साहब, वैसे तब वो भी जवाल का शिकार हैं, वो तो बड़े साहब तो रही नहीं रहे, मादी में थे एक वक्त पे। तो फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोकल ये जो तहरीक उनके खिलाफ थी फॉरेन स्पॉन्सर्ड, और जिसमें मैंने तो आज एक और इसको कहा मार्का, इट इज़ not the opposition versus Imran Khan, it is the Pakistani top elite mafia versus Imran Khan, which is foreign sponsored. तो ये तो इमरान खान। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो हम सुनते आए हैं
आज तक, उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। वो ये कि बड़े साहब की मर्ज़ी के बगैर तो कोई कभी यहाँ इक़्तिदार में आया भी नहीं, खान साहब कैसे आ गए? नहीं, बात सुने, वो एक वक्त था जब कहते थे, अब ये लोग व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो जाएं, बड़े साहब हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो वो की और तरफ ना ले जाएं। माजी में ये होता था, ये कहा जाता था और होता भी था, द रोड टू इस्लामाबाद इज वाया वाशिंगटन। अब वो दौर ख़त्म हो गया। द रोड टू इस्लामाबाद इज नॉट वाया वाशिंगटन। बाकी वो जो स्टूजेस थे, मादी में जो स्टूजेस आते रहे हैं, हमारे सियासतदान या इवन मिलिट्री लीडर, मैं मानता हूँ बिल्कुल दे हैड द अमेरिकन फुल बैकिंग, क्योंकि हम वो उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते थे और ये फिर इनकी जायदादें बाहर सब कुछ जो कुछ आपके। लेकिन इमरान खान इज नॉट दी, ये वो शख्स ही नहीं है, ये वो शख्स नहीं है जो कि अमेरिका की अच्छी बात से पावर में आया हो। 27 साल से बंदा अपना स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पे एक बात की गई तालिबान की, भाई तालिबान, मैं तो खुद उस का हिस्सा था कि तालिबान के खिलाफ जब ड्रोन अटैक्स पीक पे थे पीपल्स पार्टी के दौर में, तो इमरान खान था या नवाज शरीफ के दौर में, मैं ज़रा भूल रहा हूँ, इमरान खान ने बाकायदा, अगर आपको याद हो, सारा मीडिया साथ गया था। वो तो ही बट अप टिल फाटा, उस जमाने में जो फाटा था उसको रोक दिया गया था एक जगह से टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दोस ड्रोन अटैक्स। तो ये तो शुरू से इमरान खान हैज बीन सेइंग कि हम ये जंग। ठीक है बिगर साहब, मैं ज़रा क्विकली मुजम्मिल साहब की भी राय लूँगा। मुजम्मिल साहब, ये क्या मार्च का महीना समझते हैं आप डिसाइसिव है? थिंग्स विल सेटल डाउन आइदर वे इन दिस मंथ, पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या है? Yes, March is decisive. Everything will happen in March. There is no April. एंड व्हाट इफ के खान साहब यहाँ भी, क्योंकि पार्लियामान में उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, बाहर अच्छा हो या ना हो, हुकूमत चलाने का ना हो, पार्लियामान के अंदर उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो वो अगर फिर डिफीट कर देते हैं तो इतनी मुश्तरका अपोजिशन क्या मुंह दिखाएगी और कहाँ खड़ी होगी? सर देखिए, इमरान खान ने अपनी सियासी सलाहियत से अभी तक कोई सियासी कामयाबी नहीं हासिल की। वो खुद कहते हैं 22 साल उनके साथ एक काउंसलर शामिल होने को तैयार नहीं था। वो तो फिर पाशा साहब आए, ज़हीर साहब आए और वो सब लोग उनको एक पार्टी में लोग, इमरान खान तो खुद भी नहीं जानते कि उनकी पार्टी में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल। रोज़ पटके पहनाए जाते थे, सब कोई इधर से ला के दे दिया, कोई उधर से ला के दे दिया। उनके नज़रिए पर तो कोई उनके साथ शामिल नहीं ना हुआ था। वो जैसे इक़्तिदार में आए सबको पता है। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, हुकूमत चलानी भी नहीं आई और पॉलिटिकल मैन, वो सियासी, उन्हें तो आदत है कि एम्पायर की मदद के साथ सियासी खेल खेलने की। अगर एम्पायर की मदद ना हो तो वो तो पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। उनकी कोई सलाहियत ही नहीं है कि वो खेल सकें। और ये साबित हो रहा है कि जब एम्पायर उनके साथ नहीं है वो गिर जाते हैं, जो ही एम्पायर उनके साथ आ जाता है वो खड़े होकर बहादुर नजर आने लग जाते हैं। तो अभी सूरत हाल यही है कि इस मुल्क की अपोजिशन को डिवाइड एंड रूल के जरिए इमरान खान के इक़्तिदार को तूल दिया गया है और उसको बचाने की बार बार कोशिश की गई है। और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इसीलिए सब कहते हैं कि हालात तो तब बदले जब अक्टूबर में वो तबादला हुआ और उस तबादले पर कितना शोर हुआ और खान साहब ने कितना रजिस्ट किया। और उसके बाद जब नए डीजी ISI ने कहा मेरी तो कोई फोटो भी नहीं आएगी, और फिर खबरें छपी कि ISI के ऑफिसर्स को पॉलिटिकल राब्तों से मना कर दिया गया है। और उन्हें कहा गया कि संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो वो नहीं छपी ना खबरें, ये छपी खबरें, ये जंग के फ्रंट पेज पे छपी, उसकी कोई तरदीद तो नहीं आई। फिर नए डीजी ISI ने कहा मेरी कहीं तस्वीर भी नहीं आएगी, ये भी सब जगह शाया हुआ। चले तो वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे है। तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान के अंदर इतनी सियासी सलाहियत है कि वो कोई सियासी बहरान का मुकाबला कर सके। एक जरूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि पिछले चंद हफ्तों में फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं इंक्लूडिंग द US एम्बेसी, इनकी बड़ी मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। तो उसी वक्त मैं समझ गया था और भी बड़ी दुनिया समझ गई थी कि जनाब ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो लिहाजा ये भी इस चीज को आप जरा ज़हन में रखें। और आई एम श्योर गॉट योर पॉइंट सर, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।